नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह राजपूत। छत्तीसगढ़ अपनी आदिवासी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली आदि के लिए विख्यात है। वर्तमान में मैं खड़ा हूँ नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को यदि आपको समझना है तो आपको नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में आना पड़ेगा और यहाँ पुरखौती मुक्तांगन में आकर आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, यहाँ के महापुरुषों के प्रतिमा को काफ़ी खूबसूरती तरीके से दिखाया गया है, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह, माता मिनी माता समेत कई महापुरुषों की यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जो स्तंभ बने हुए हैं, इन स्तंभों पर आदिवासी संस्कृति कला को उकेरा गया है। ये आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे ये स्तंभ हैं, इन पर जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं आदिवासी पुरुष, महिलाएं और यहाँ की जो संस्कृति हैं, जो नृत्य मुद्राएं हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देखिए स्तंभ कितनी छोटी छोटी जो हैं आदिवासी संस्कृति के जो कलाकृतियाँ हैं उनको यहाँ पर आकृतियों को दर्शाया गया है। और आदिवासी संस्कृति में जो है मछली, उनके दृश्यों को भी दिखाया गया। मछली जो है, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, उनको भी इन स्तंभ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, यहाँ के आवास, यहाँ का रहन सहन इन स्तंभों पर, और जो यहाँ के पशु पक्षी और यहाँ का जो एक आदिवासी कल्चर है, जो यहाँ के जानवरों से जो लगाव है, पशु पक्षियों से जो लगाव है, इन स्तंभों पर वे सारी आकृतियाँ जो हैं उकेरी गई हैं। आपको बता दूं कि ये पुरखौती मुक्तांगन का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। उसके बाद से यह पुरखौती मुक्तांगन आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस पुरखौती मुक्तांगन को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन पहुंचते हैं और यहाँ आदिवासी संस्कृति और यहाँ का रहन सहन, खान पान की जानकारी लेते हैं। यदि आपको आदिवासी संस्कृति के बारे में समझना है और आदिवासी संस्कृति की बारीकियों को समझना है तो आपको मुक्तांगन में एक बार जरूर आना चाहिए। आप देख रहे हैं आदिवासी संस्कृति में किस तरह से आवास बनाए जाते हैं, किस तरह से घर बनाए जाते हैं। खपरेल के ये जो घर आप देख रहे हैं, ये खपरेल के घर हैं। इनके ऊपर देखिएंगे, आप देखेंगे छोटे छोटे जो मतलब पशु पक्षियों से कितना आदिवासी संस्कृति के जो लोग यहाँ रहते हैं उनका कितना लगाव है आदिवासी क्षेत्रों में, वो आप देख सकते हैं कि खपरेल के ऊपर में भी पशु पक्षियाँ के जो हैं वो आकृतियाँ बनी हुई हैं और वो उनके ऊपर जो हैं लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ संस्कृति में आदिवासियों की संस्कृति को आप देखेंगे तो यहाँ बिना पशु पक्षी के उनका या आदिवासी संस्कृति में कोई स्थान ही नहीं है। हर जगह यहाँ के पशु पक्षियों और यहाँ के जानवर जो है आदिवासी संस्कृतियों से अपना मेल जोल बनाए रखते हैं। यहाँ के महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं वे गार्डन के अंदर लगी हुई। आप देख रहे हैं बाबा सतनामी समाज के बाबा गुरु घासीदास और जो है पंडित रविशंकर शुक्ल, शहीद वीर नारायण सिंह और छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद मिनी माता की जो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, उनके साथ ही अन्य महापुरुषों की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ पर जो है जली मंच के माध्यम से वो चीज़ें दिखाई गई हैं छत्तीसगढ़ में। कुटुमसर गुफा, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और जगदलपुर का जो जलप्रपात है वो काफ़ी यहाँ का मशहूर जलप्रपातों में से एक है। इन जलप्रपातों को यहाँ जो है इस गार्डन में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो गहने हैं, जो महिलाओं के गहने हैं, उन गहनों को भी यहाँ प्रतिमाओं के पास दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि बहुत कम लोग ही अब इन सब जो पारंपरिक गहने हैं लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ियां इन गहनों को, इन आभूषणों के, इन जवाहरात को याद रखे, इसलिए यहाँ पर उन्हें दिखाने की भी कोशिश की गई। पारंपरिक गहनों की बात करें तो उन गहनों में पटिया, फुल्ली, तरकी, झुमका, तितरी, बालपिन, सुतिया, कंठा, सोनपति, तुतरी, ऐटी, तोरा, नागमोरी, बाजूबंद आदि यहाँ के जो पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गहने हैं जो आदिवासी अंचल में महिलाएं पहनती हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मादर, नगाड़ा, चिकारा, गुदुम, दफड़ा, निशान, सिंग बाजा, तंबूरा, सारंगी, बांस बाजा
आदि वाद्य यंत्रों को यहाँ दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें और उसमें बस्तर की बात न हो तो फिर कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो आमचो गांव दिखाया गया, आमचो गांव यानी हमारा गांव। देख रहे हैं ये झोपड़ी बनाया गया है और इस झोपड़ी में जो ये बस्तर का काफ़ी फेमस बस्तर दशहरा मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा में जो है एक रथ बनाया जाता है। इस रथ को बनाने के लिए जो है आदिवासी जो लोग हैं वो साल के वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो साल के वृक्ष को काट करके उसको पहले पूजा अर्चना की जाती है, साल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने के बाद जो है उसको काटा जाता है और उसके रथ के लिए पहिए, स्तंभ आदि तैयार किए जाते हैं। उनको तैयार होने के लिए जो रस्में हैं, उसको किस प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, उन सारी स्थितियों को, सारे कलाकृतियों को यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की गई है। जो कुटिया जैसा स्थल आप देख रहे हैं, इसे बस्तर संस्कृति में पोलंग पट्टा कहा जाता है। पोलंग पट्टा वह स्थल है जहाँ पर बस्तर के आदिवासी संस्कृति के जो देवी देवता हैं उनका ये विश्राम स्थल है। आदिवासी जो है इसे पहाड़ों के ऊपर या वनों के ऊपर बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर इसको बनाते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि इसे बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि इन जो है पोलंग पट्टा पर जो है उनके जो आदिवासी देवी देवता हैं वे विश्राम करते हैं। ये जो साल वृक्ष के बारे में बता दें तो साल वृक्ष ऐसी लकड़ी होती है जो बताया जाता है कि यह 100 साल तक सड़ती गलती नहीं है। इसे 100 साल तक यदि पानी में भी रखा जाए तो ये सड़ती गलती नहीं है। इस वजह से जो है आदिवासी जो हैं जो बनाते हैं रथ, वो साल के ही पेड़ों के जो है उनकी लकड़ियों से बनाए जाते हैं और काफ़ी ये साल के जो वृक्ष होते हैं इनकी जो कारीगरी होती है, सागौन भी बोला जाता है, तो सागौन के जो वृक्षों पर कारीगरी होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है। नारायणपाल के नारायण मंदिर की प्रतिकृति यह बस्तर के नारायणपाल गांव में स्थित नारायण मंदिर की है, जो इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम स्थल पर निर्मित है। यह मंदिर है। मूल मंदिर के गर्भगृह में चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इसका निर्माण सन 1111वीं ईस्वी में रानी गुंड महादेवी ने यश और कीर्ति अर्जित करने के लिए करवाया था, जो चित्रकूट राज्य के छिंदक नागवंशी राजा धारावर्ष की रानी और सोमेश्वर देवी की माँ थी। यहाँ रानी द्वारा प्रसारित अभिलेख भी पाया गया। मूल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक है। यह मंदिर तत्कालीन बस्तर में वैष्णव धर्म के प्रभाव, चालुक्य शैली के शिल्प और वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। ये जो आप देख रहे हैं इसे ढेंकी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस धान की कुटाई होती थी और उससे जो है चावल निकलता था। हालांकि अब यह परंपरागत चीज़ें रह गई हैं, लेकिन उसे नई पीढ़ी को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये आंगा देव है। इसे आंगा देव की पूजा अर्चना बस्तर क्षेत्र में की जाती है। वहाँ के जो आदिवासी हैं आंगा देव को काफ़ी अपना देवता मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये कुटुमसर की गुफा है। इस कुटुमसर की गुफा को ये बस्तर में है, जिसे दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ये बस्तरिया झोपड़ी है। इस बस्तरिया झोपड़ी को आप देखेंगे तो आपको दूर से तो झोपड़ी दिखेगी, लेकिन जब आप इसके नज़दीक आएंगे तो यहाँ पर जो बस्तरिया आर्ट है, बस्तर आर्ट है, वो बस्तर आर्ट का गजब बेजोड़ नमूना है। जो साल सागौन के जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जो है आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बस्तर की संस्कृति को यहाँ पर बनाया गया है। काष्ठ शिल्प के माध्यम से इसे दर्शाया गया। आप देखिए यहाँ पर मोर है, बस्तर आदिवासी महिलाएं हैं और बस्तर के जो पुरुष हैं, और यहाँ पर कछुआ है। और इन सब चीज़ों को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ के जो जानवर हैं, लकड़बग्घा है, शिंग है, शेर हैं, बाघ हैं, इन सभी को ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इन जो है बस्तर के जो लकड़ियाँ हैं, काष्ठ शिल्प है, कितना बेजोड़ नमूना है। इसको आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इन्हें यहाँ पर बनाया गया है। इस झोपड़ी के 4 दीवारी जो हैं वो 4 दीवारी पर इन चित्रों को जो है काष्ठ शिल्प को उकेरा गया है। काफ़ी खूबसूरती नमूना है ये।
ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं ये कोई साधारण प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि ये जगदलपुर का सिंह देवड़ी प्रवेश द्वार है। जो वहाँ के जो राजा हैं, रियासत कालीन जगदलपुर के राजा, उन राजा के किला को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो आप नृत्य देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पंथी नृत्य है। ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से पंथी नृत्य को करते हैं और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हर जिलों में यह जो है पंथी नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं ये आदिवासी संस्कृति का डंडा नृत्य है। इस डंडा नृत्य को जो है आदिवासी जो है डंडा अपने हाथ में लिए रहते हैं और मोर के पंख धारण किए रहते हैं और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए डंडा नृत्य करते हैं और उसके साथ ये खूबसूरत तरीके से नाचते हैं। जो आप मुखौटा देख रहे हैं ये बस्तर के आदिवासी जनजाति का ये मुखौटा है। अलग अलग मुखौटे हैं, जो अलग अलग तरह के मुखौटे हैं। जो जिस ज़िले में जो लोग रहते हैं उन जिलों के अलग अलग मुखौटे हैं। जो बस्तर में जो बस्तर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में, सरगुजा संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में ये जो मुखौटे हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इसे आदिवासी अपने लोक नृत्य में इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पुरखौती मुक्तांगन का उद्घाटन किया था। उस दौरान उन्हें कुछ पंक्तियां यहाँ पर जो उन्होंने लिखे थे जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के गौरव की जय कहते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ के जनगढ़ के गौरव की जय हो। घूमा हूँ घने वनों के बीच यहाँ मैं जब जब भारत भूमि के अंतर्गत में आकर जैसे एक सुहाना सपना पल भर में साकार हो उठे। पुलकित हुआ मेरा मन सुंदरता से अप्रतिम, चित्रकूट झरने की धुन पर जैसे डोला। कुसमित हुआ मेरा मन मित्रों, स्थापना दिवस की गौरव बेला पर शहीद वीर नारायण सिंह की कुर्बानी को करूं सलाम। आज मैं इस महान धरती पर जहां पर भूम काल की क्रांति हुई थी, गुरु घासीदास ने शांति और समता का अमर संदेश दिया था। खूबचंद ने समृद्धि का स्वप्न रचा था। महानदी की घाटी में विकसित भारत की जड़ें जम रहीं। मेहनत कश इंसानों का श्रम इसके हृदय कमल में विकसित हरित स्वर्ण छवि सौरभमय सा। छत्तीसगढ़ के जनगढ़ के गौरव की जय हो। ये जो पंक्तियाँ थी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने छत्तीसगढ़ के लिए समर्पित की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।